अभिवादन शुरू आशीर्वचन शुरू होना था। 2 मिनट में माननीय गोपाल भार्गव जी अपनी बात कहेंगे। माननीय गोपाल भार्गव जी आए, आपका स्वागत है। सभी विप्रजनों के चरणों में मेरा दोनों हाथ जोड़कर से नवाकर मेरा सभी के लिए प्रणाम है। मित्रों, 2-3 बातें कहूंगा, इसके बाद में हमारे और भी वरिष्ठ जन है, समाज जन है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आपको संबोधित करेंगे, अपनी बात कहेंगे। आज विप्रजनों के समागम में मैं सभी विप्रजनों से एक निवेदन करना चाहता हूं। अक्सर हमारे बारे में कहावत कही जाती है, 3 बामन 13 अंगीठी। आज के समागम के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में और देश में संदेश पहुंचा दें कि ये मिथक है, ये कहावत झूठी है। हम सब ब्राह्मण एक मुट्ठी की तरह बंधे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के सभी ब्राह्मण बंधे हुए। हम जहां जाएंगे, हम जिसके साथ जाएंगे, दुनिया उसी तरफ जाएगी। ये हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषद में और हमारे पूर्वजों के इतिहास ने हमको बताया। हम कमजोर नहीं हैं, हम याचक नहीं हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं मित्रों, आज यहां से हम निश्चय लेके जाएं, प्रण करके जाएं। नंबर 1, कोई ब्राह्मण एक दूसरे की निंदा नहीं करेगा। पहला एक हम प्रण लेके जाएं। अक्सर मैंने देखा है, और दूसरे लोग तो आपकी निंदा करने की, आपके ऊपर कटाक्ष करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन वो ये कहते हैं कि फलाने पंडित जी के खिलाफ बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा। उनकी दम नहीं है आपके खिलाफ बोलने की, उनकी ताकत नहीं है, लेकिन पूरे लोग कहते हैं मैं नहीं बोल रहा हूं, फलाने पंडित जी। आज से सौगंध लेके जाएं, यहां से इस जम्हूरी मैदान के समागम से हम एक कसम लेके जाएं, कोई ब्राह्मण एक दूसरे की निंदा नहीं करेगा, न सार्वजनिक रूप से करेगा, न किसी सभा में करेगा। ये कहावत को हमें झूठा करना है। दूसरी बात हम एक और कहना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाएं। ब्राह्मणों में कोई बहुत बड़ा मालगुजार, जागीरदार, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हिंदुस्तान में नहीं है। आप लोग अपनी शिक्षा की दम पे, अपनी बौद्धिकता की, अपनी पढ़ाई की दम पे, अपनी विद्वत्ता, अपनी ज्ञान की दम पे आप लोग अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत से लोग जो विद्वान थे, अवसर न मिलने के कारण से विदेशों में चले गए। अमेरिका, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह चले गए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमें इस देश को समृद्ध बनाना है। जो पलायन हो रहा है प्रतिभा का, पलायन नहीं होना चाहिए। हमें इसी देश में रह के और अपनी जन्मभूमि की, अपनी मातृभूमि की, अपनी भारत भूमि की सेवा करना है, भारत माता की सेवा करना है। और इसलिए अपने बच्चों के लिए पढ़ाएं, आगे पढ़ाएं। सरकारें तो व्यवस्था करेंगे ही, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पहली बात जो मैंने कही वो, और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, बहुत से विप्रजन गरीब परिवारों से हैं, छोटे परिवारों से हैं, आज भी भिक्षावृत्ति करते हैं। घर में एक छोटी 4th क्लास की नौकरी भी नहीं है, जमीन का 1 एकड़ का टुकड़ा भी नहीं है उनके पास, कोई उद्योग भी नहीं है उनके पास। हिंदुस्तान के जो टॉप 100 उद्योगपति हैं, उनमें एक भी ब्राह्मण नहीं है। आपके पास यदि कुछ भगवान ने दिया है तो आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी विद्वत्ता और आपका चरित्र दिया है। आज हमें इस बात का भी निर्णय करके यहां पे जाना है कि सारे ब्राह्मणों के लिए हमें चरित्रवान बनना है। कोई भी ब्राह्मण के ऊपर ये उंगली ना उठा सके कि फला ब्राह्मण हमें गलत जगह या गलत संगत में या गलत आचरण करते हुए दिखा। ये मद्यपान जैसी बुराइयां, ये तमाम प्रकार की जो आज के समय में ये
अवगुण आ गए हैं, ये हमारे ब्राह्मणों में सरफा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूं, दुनिया आपके सामने झुकेगी, आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो संपन्न ब्राह्मण भाई हैं वो गरीब ब्राह्मण भाइयों की सहायता करें। आप अन्य वर्गों के लोगों की तो करें ही, यदि भगवान ने आपको पैसा दिया है, आपको शक्ति दी, आपको अधिकार दिया है, लेकिन आप देखेंगे आपके बाजू में कोई गरीब ब्राह्मण परिवार रहता है, यदि उसके लिए फीस भरने के लिए पैसे नहीं है बेटे बेटी के लिए, यदि उसके घर में खाना नहीं पका है, उसकी बेटी की शादी है, या उसके यहाँ कोई दुखद स्थिति हो गई, या उसके लिए एक्सीडेंट हो गया, बीमार है, या कुछ भी जरूरत है, आपके लिए भगवान ने यदि 2 पैसा दिया है और आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो आप अपने पड़ोसी ब्राह्मण की और ब्राह्मण के अलावा जो भी हो, आप उसकी रक्षा करें, आप उसकी मदद करें, उसकी हिफाजत करें, तभी हमारे लिए सबसे ज्यादा सम्मान मिलेगा। और मैं आपसे इन 2 बातों को कहते हुए कि हम चरित्रवान बने, परमार्थी बने, दूसरों के दुख में शामिल हों। मैं जानता हूं, मैं गांव से आता हूं, पहले हमारे गांव में एक घर भी होता था ब्राह्मण का, 500 घरों के ऊपर एक घर होता था, तो 500 घर के लोग उसकी बात मानते थे। धीरे धीरे इसलिए कम हुआ कि हमारे ज्ञान में कमी आई, हमारे चरित्र में कमी आई, हमारे आचरण में कमी आई। हमें इसको सुधारना है, तो हमारे पूर्व के दिन, पूर्व का वक्त, पहले का जो था, जिसके लिए धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है जिसका, वो हम वापस ला सकते हैं। यही मेरी आप सभी लोगों से आज के दिन अपील थी। सभी के लिए पुनः प्रणाम, नमस्कार।